लंडी कोतल या अलवाड़गी के शिनवारी कंडा से तोरखम तक दर्रे खैबर के हिस्से के निगहबान हैं। शिनवारी तिजारत पेशा हैं और तिजारत इनकी आमदन का बड़ा जरिया है। 1888 ईस्वी में लंडी कोतल में एक कलाबंद सराय तामीर की गई जिसमें तिजारती सरगर्मियां जारी रहती थीं। अगरचे इक्तिसादी और माशी तरक्की के नतीजे में लंडी कोतल बाजार में जदीद तर्ज के मकानात तामीर किए गए हैं, लेकिन फिर भी माजी से इसका रिश्ता बरकरार है जो काफिला सराय की सूरत में सयाहों को दावत नजारा देता है। लंडी कोतल दर्रे खैबर में सबसे ऊंचा मकाम है और सतह समंदर से इसकी बुलंदी 3518 फुट है। लंडी कोतल से मुल्हका इलाका लवाड़गी के नाम से मशहूर है। लंडी कोतल से अली मस्जिद की जानिब दर्रे खैबर में पहाड़ों का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है जो दर्रे खैबर के वस्ती इलाके से होते हुए तीरा पहुंचता है। लंडी कोतल से जीनतड़ा तक खैबर की वादी चौड़ी होती जाती है और यहाँ सड़क के दोनों जानिब देहात और कलानुमा मकानात एक दिलफरेब मंजर पेश करते हैं। दर्रे खैबर में ये जगह जंगी नुक्ता निगाह से बहुत अहमियत की हामिल रही है। खैबरी कबाइल यहाँ अक्सर घात लगाकर हमला आवर फौज को नुकसान पहुंचाते रहे। 1585 ईस्वी में यहाँ आफरीदियों ने काबुल के कायम मकाम गवर्नर फरीदून और उसके मुसल्ला दस्ते पर हमला किया जिसमें उसके 70 साथी मारे गए और उन्हें बादल नाखास्ता पेशावर वापस लौटना पड़ा। यहाँ 1586 ईस्वी में शहनशाह अकबर की फौज को आफरीदियों के हमले की वजह से नुकसान उठाना पड़ा और 1839 और 1897 ईस्वी के दरमियान यहाँ खैबरी कबाइल ने कई मौकों पर अंग्रेजी फौज की पेशकदमी को रोका। ईस्वी में अफगानिस्तान की पहली जंग के मौके पर अंग्रेजों ने दर्रे खैबर के रास्ते काबुल पर हमला किया, लेकिन खैबर में उनको सख्त मुजाहिमत का सामना करना पड़ा। 1839 ईस्वी ही में खैबरी कबाइल ने अली मस्जिद के करीब कर्नल वेट और बाद में ब्रिगेडियर वाइल्ड की फौज पर हमला किया। इस हमले में जानी और माली नुकसान के अलावा ब्रिगेडियर वाइल्ड खुद भी जख्मी हुए और पसपा होने पर मजबूर हुए। 1878-79 ईस्वी के दौरान दर्रे खैबर एक दफा फिर मार्के कारजार बना और अफगानिस्तान पर हमला करते वक्त अंग्रेजी फौज को काफी नुकसान उठाना पड़ा। 1897 ईस्वी के दौरान खैबर की वादियां
नारे तकबीर और अल्लाह अकबर के फलक शिगाफ नारों से गूंजती रहीं और उसी साल 34,000 से जायद मुनस्सम अंग्रेजी फौज अफरीदियों के खिलाफ बरसरे पैकार रही। 1849 से 1898 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अहले खैबर के खिलाफ 18 फौजी मुहिमें भेजी, जिनमें उनके तकरीबन 1300 फौजी हलाक और जख्मी हुए। 1919 ईस्वी में खैबरी कबाइल ने दर्रे खैबर के दहाने पर बाग के मकाम पर अंग्रेजी फौजों का मुकाबला किया। अली मस्जिद के करीब दर्रे खैबर का ये हिस्सा दर्रे का तंग तरीन मकाम है और अली मस्जिद पहुंचने के लिए हर हमला आवर को लाजिमन इस रास्ते से गुजरना पड़ा है। यही वजह है कि तारीखदान इस खित्ते को बड़ी अहमियत का हामिल समझते हैं। इस खित्ते के लोग अफरीदी कहलाते हैं। खैबर इब्रानी जबान का लफ्ज है जिसके मानी कला के हैं और इस दर्रे के लिए शायद ये नाम इसलिए पसंद किया गया कि इसके कलानुमा पहाड़ों ने अहले खैबर की हिफाजत के लिए ढाल का काम दिया और यही वजह है कि वसाइल की कमी के बावजूद भी इन्होंने जारे अक़वाम का मुकाबला पामर्दी के साथ किया और कभी मखतूब कौम की हैसियत से रहना गवारा नहीं किया। पठानों के समाजी निजाम और खास तौर पर कबायली इलाके में जिरगा हुसूल इंसाफ के सिलसिले में निहायत अहम किरदार अदा करता है। जिरगे की मौजूदगी में अहले खैबर को इंसाफ के हुसूल के लिए न कानूनदानों की पेशेवराना खिदमत की एहतियाज होती है, न अरसे दराज तक मुकदमात लड़ने पड़ते हैं। खैबरी कबाइल अपने खानदानी और इलाकाई तनाज़ात जिरगे के जरिए हल होने को तरजीह देते हैं। जिरगा उमूमन सरकर्दा कबायली उमायदीन पर मुश्तमिल होता है, जिसमें मुखलिस, रास्तबाज और इंसाफ परवर अफराद को नुमाइंदगी दी जाती है।
जिरगे के हर मेंबर को बराबरी की बुनियाद पर अपना अपना नुक्ता नजर पेश करने और फैसला करने की आजादी होती है। जिरगे की ये कोशिश होती है कि मुतनाज़ अमूर का फैसला किसी रू रियायत के बगैर इंसाफ के उसूलों पर मबनी हल पर किया जाए। पठानों के तर्ज माशरत में हुजरा कलीदी हैसियत रखता है। कबाइल का हुजरा उमूमन कुशादा सहन और चंद कमरों पर मुश्तमिल होता है। इसके एक कोने में एक मस्जिद भी होती है जिसमें नमाज पंजगाना की अदायगी के अलावा बच्चों को दीनी तालीम भी दी जाती है। हुजरे का माहौल एक मदरसे और तरबियतगाह की तरह होता है। यहाँ नौजवान अपने बुजुर्गों का एहतराम सीखने के अलावा अपनी काबिल फख्र रवायत भी पेश नजर रखते हैं। हुजरा और चिलम और घड़ा रबाब लाजिम व मलजूम समझे जाते हैं। चिलम यानी हुक्के को हुजरे में आज भी अपना देरीना मकाम हासिल है, लेकिन घड़े और रबाब की सुरताल मफकूद होती जा रही है और रेडियो, ट्रांजिस्टर और टेलीविजन इनकी जगह ले रहे हैं। इसी तरह दौर जदीद की इक़्तिसादी और माशी तब्दीलियों के नतीजे में हुजरे की हैत बदल रही है। खैबर एजेंसी में हुजरे जाती नहीं बल्कि मुश्तरका मिल्कियत होते हैं और फारिग औकात में गांव के लोग यहां जमा होकर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करते हैं। खैबर में हुजरे उमूमन कलानुमा शक्ल में तामीर किए जाते हैं। इनके एक कोने में एक बुर्ज बना हुआ होता है जो गांव के लिए दिफाई मोर्चे का काम देता है। गांव के नौजवान रात को हुजरे में सोते हैं, मौसीकी की महफिलें सजाते हैं और घड़े की थाप और रबाब के आहंग से दिल बहलाते हैं। अफगानिस्तान की पहली और दूसरी जंग के दौरान अंग्रेजों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने खैबर या उससे मुल्हिका इलाके में रेलवे लाइन तामीर करने की जरूरत महसूस की। इसलिए 1880 ईस्वी में इलाका शलमान में रेलवे लाइन तामीर करने का मंसूबा बनाया गया। सर्वे वगैरह मुकम्मल करने के बाद 1906 में यहाँ रेलवे लाइन की तामीर का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन 1909 में काफी रकम सर्फ हो चुकने के बाद यह मंसूबा तर्क कर दिया गया। अफगानिस्तान की तीसरी जंग के दौरान अंग्रेजों ने रेलवे लाइन की जरूरत को शिद्दत के साथ महसूस किया और खैबरी कबाइल से मुज़ाकरात के बाद 1920 के अवाखिर में खैबर रेलवे लाइन पर काम शुरू कर दिया गया। ये रेलवे लाइन 1920 और 25 के दौरान 5 साल के अरसे में 21 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल की गई और 21 नवंबर 1925 को इसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया। अगरचे इस रेलवे लाइन का आखिरी स्टेशन तोरखम के करीब लंडी खाने में वाक़ है, लेकिन रेलगाड़ी सिर्फ लंडी कोतल तक चलती है। ये रेलगाड़ी सयाहों के लिए पिकनिक और सैर व सयाहत का सामान फराहम करती है।
शागई और जमरूद के दरमियान दर्रे खैबर एक दिलावेज मंजर पेश करता है। यहाँ अगर एक तरफ रेलगाड़ी को यके बाद दीगरे कई सुरंगों में से गुजरना पड़ता है, तो दूसरी तरफ कर्नल मैक्सन की तामीर करदा मौजूदा सड़क के पहलू में बल खाती काफला सड़क और वादी पेशावर भी नजर आती है। इस सड़क को हाल ही में इतना कुशादा किया गया है कि दो तरफा ट्रैफिक की राह में कोई रुकावट हायल नहीं होती। अली मस्जिद से होते हुए दर्रा खैबर की सड़क जमरूद पहुंचती है। खैबर एजेंसी में जमरूद दर्रा खैबर का दरवाजा कहलाता है। यहाँ बाब खैबर के पहलू में एक पुराना किला है जो जमरूद फोर्ट के नाम से मशहूर है। माजी में जमरूद पेशावर से काबुल जाने वाले काफिलों का पहला ठिकाना हुआ करता था और काफिलों के कयाम के लिए एक सराय तामीर की गई थी जो अब भी मौजूद है। माजी और हाल के आईने में अगर दर्रे खैबर की तारीख का बनज़र अमीक मुताला किया जाए तो ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया होगी कि इस दर्रे ने जनूबी एशिया की तारीख को कई बार बनते और बिगड़ते देखा, लेकिन क़याम पाकिस्तान के साथ ही इसकी तारीख में इक़्तिसादी तरक्की और माशी खुशहाली के एक नए बाब का इजाफा हुआ। हुकूमत की तरक्याती हिकमत अमली और अहले खैबर के मुस्बत अंदाज़े फिक्र के नतीजे में यहाँ के बासी दौरे जदीद के उजालों को समेट रहे हैं।